हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्प्रे टेक्नोलॉजीज। तो अपने प्रीवियस वीडियो में आपको स्प्रे सिस्टम के बारे में समझा चुकी हूँ कि किस तरह से हमारे स्प्रे सिस्टम होते हैं और स्प्रे हमारा किस तरह से क्रिएट होता है और कौन कौन से हमारे सिस्टम्स होते हैं, कौन कौन से हमारे मेथड्स होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्प्रे टेक्नोलॉजीज है, यानी कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज के बेस पर आप स्प्रे को क्रिएट कर सकते हैं या फिर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के बेस पर आप एटोमाइजेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं मैनुअल स्प्रे टेक्नोलॉजीज और ऑटोमेटिक स्प्रे टेक्नोलॉजी दोनों के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि मैनुअल और ऑटोमेटेड में क्या डिफरेंस होता है, हम इसे किस तरह से अलग अलग हम समझ सकते हैं, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब जो टेक्नोलॉजीज हैं वो भी आपकी डिपेंडेंट है मैनुअल और ऑटोमेटेड पर। तो उसमें हम किस तरह से क्लासिफाइड करते हैं टेक्नोलॉजीज को, वो आज हम इसमें समझेंगे। तो फर्स्टली मैनुअली एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैनुअली हमारा किस लिए था कि जो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके एजेस होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एंगल्स होते हैं, तो उन डिफिकल्ट एंगल्स और वो एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके इरेगुलर एजेस वगैरह होते हैं और डिफरेंट एंगल होते हैं, तो वहाँ पर पेंट को प्रोवाइड करने के लिए या कोटिंग करने के लिए हम हैंड हेल्ड टेक्नोलॉजीज या हैंड हेल्ड सिस्टम्स का यूज़ करते हैं और वो आपकी किस में आती हैं, मैनुअल में। अगर हम ऑटोमेटेड की बात करें तो ऑटोमेटेड में क्या आती हैं हमारी, ऑटोमेटेड मीन हमारे क्या होता है, स्वचालित, यानी कि जो स्वयं से आपकी ऑपरेट हो या खुद से ऑपरेट हो। तो जो ऐसे एरियाज होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा ऐसे वॉल्यूम होते हैं जो जो हम लोग नॉर्मली हमारे पहुंच से दूर होते हैं, यानी कि अगर हम बहुत बड़े एरिया की बात करें या बहुत बड़े वॉल्यूम की बात करें तो वहाँ पर नॉर्मली जो लेबर होती है वो नहीं पहुँच पाती है और वो हमारे पहुंच से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में उन हाई वॉल्यूम एरियाज़ को कोड करने के लिए या पेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑटोमेटेड स्प्रे सिस्टम्स का यूज़ करते हैं। और मैनुअल में क्या होता है, अगर आपका स्मॉल एरिया है, स्मॉल वॉल्यूम है, यानी कि उसे आप बाई हैंड कर सकते हैं और उसमें आपकी लेबर अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकती है, तो वहाँ पर आपका मैनुअल रहता है। और अगर आपकी लेबर की पहुँच से ज़्यादा दूर हो जाता है वो वॉल्यूम या एरिया, या फिर वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आपका हाई है या एरिया आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है जहाँ पर आप नॉर्मली स्प्रे पेंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम ऑटोमेटेड स्प्रे सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी मैनुअल और ऑटोमेटिक स्प्रे सिस्टम के बारे में। लेकिन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं आपकी वो आपकी डिफरेंट हैं और वो टेक्नोलॉजीज़ आपकी क्या क्या हैं वो देखिए। सबसे पहले अगर हम मैनुअल स्प्रे टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो इसमें जो सबसे पहले हमारी टेक्नोलॉजी आती है दैट इज़ कन्वेंशनल एयर स्प्रे टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट HVLP, नेक्स्ट एयरलेस, नेक्स्ट एयर असिस्टेड एयरलेस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड AAA टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर स्प्रे एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर असिस्टेड एयरलेस स्प्रे टेक्नोलॉजी। तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं हमारी किस में आती हैं, मैनुअल स्प्रे टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, यानी कि इन सभी टेक्नोलॉजीज को हम हैंड हेल्ड ऑपरेटर्स के द्वारा इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं और इनके द्वारा आप जो स्मॉल वॉल्यूम या जो आपके स्मॉल एरियाज होते हैं उन्हें आप आसानी से कोट कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऑटोमेटिक स्प्रे टेक्नोलॉजीज में, तो ऑटोमेटिक में ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ एयर ऑटोमाइजेशन, यानी कि जो भी आपकी एयर ऑटोमाइजेशन की ये फॉर्म्स होती हैं, यानी जो आपकी मैनुअल में अभी मैंने आपको बताई, ये सभी, यानी कि इन सभी में आपका अगर एयर ऑटोमाइजेशन जिसमें भी आपका एयर ऑटोमाइजेशन यूज किया गया है, तो एयर ऑटोमाइजेशन की सभी स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ऑटोमेटिक में भी आती हैं। यानी कि ये सब आपकी, इनमें से अगर हम कुछ टेक्नोलॉजी को छोड़ दें तो मोस्टली जो एयर ऑटोमाइजेशन से रिलेटेड आपकी टेक्नोलॉजीज हैं
तो वो सारी टेक्नोलॉजीज आपकी किस में इंक्लूड हो जाती हैं, ऑटोमेटिक स्प्रे टेक्नोलॉजीज में। इसके अलावा आपकी कुछ जो टेक्नोलॉजीज होती हैं जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल एटोमाइजेशन पर बेस्ड होती हैं, तो वो सारी टेक्नोलॉजीज भी आपकी ऑटोमेटिक में इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा कुछ आपकी रोटरी डिवाइस होती हैं जो एटोमाइजेशन को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती हैं, वो भी आपकी ऑटोमेटिक स्प्रे टेक्नोलॉजीज के अंतर्गत आती हैं। तो ऑटोमेटिक में लगभग आपकी ये जो मैनुअल वाली हैं वो भी मोस्टली इंक्लूड हो जाती हैं, और बाकी जो अदर आपकी हैं रोटरी और सेंट्रीफ्यूगल मेथड पर बेस्ड एटोमाइजेशन वो भी आपकी ऑटोमेटिक में यूज हो जाती हैं। बट यहाँ पर क्या था, ये आपकी हैंडहेल्ड्स होती हैं, हैंडहेल्ड होती हैं, और ये आपकी जो ऑटोमेटिक होती हैं ये आपके कंप्यूटर्स के द्वारा या फिर जो इन्हें कमांड्स मिलती हैं उन कमांड्स के द्वारा ये ऑपरेट होते हैं, बट ये ऑटोमेटिक ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो लेबर है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि यहाँ पर लेबर आपकी बहुत कम यूज होती है, जबकि हैंड हेल्ड ऑपरेटर्स में यानी कि मैनुअल में आपकी जो लेबर होती है वो इंक्रीज कर जाती है, यानी कि यहाँ पर आपको लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और यहाँ पर लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। इसके अलावा जो आपके ये हैंड हेल्ड सिस्टम्स होते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा सटीक परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज फिनिशिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, डू नॉट प्रोवाइड प्रिसाइज फिनिशिंग। बट जो आपके ऑटोमेटिक हैं यहाँ पर आपको प्रिसाइज फिनिशिंग प्रोवाइड होती है कंपेयर देन मैनुअल स्प्रे टेक्नोलॉजी। तो जो आपके ऑटोमेटिक हैं जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंप्यूटर और कमांड से रिलेटेड होते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक हमारा होता है, एक डिवाइस होती है जो आपकी PLC है, दैट इज प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स यूज पार्ट रिकॉग्निशन सिस्टम टू ट्रिगर गन ऑन इनिशिएट कलर चेंज एंड एडजस्ट द इक्विपमेंट फॉर ऑप्टिमम एफिशिएंसी। तो जो आपके ऑटोमेटिक स्प्रे टेक्नोलॉजीज होती हैं उनमें हमारे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स आपके यूज किए जाते हैं, और ये प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर्स आपके कंप्यूटर के द्वारा यूज किए जाते हैं, और इन्हें कमांड दी जाती है कि किस तरह से आपको ट्रिगर की गन को ऑन करना है, किस तरह से कलर को चेंज करना है, किस तरह से ऑप्टिमम एफिशिएंसी को एडजस्ट करना है इक्विपमेंट की, और कहाँ पर आपको किस तरह से कौन सा कलर चाहिए, तो वो भी आपको इसमें खुद से पहले से ही एडजस्ट कर दिया जाता है। तो इसमें आपको बार बार चेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें एक बार में ही प्रोग्राम के द्वारा सब सेटिंग कर दी जाती है, और उस सेटिंग के अनुसार ही जो आपकी ये टेक्नोलॉजीज हैं, जो आपकी ये स्प्रे सिस्टम्स होते हैं, ये खुद से ही ऑटोमेटिकली गन को ट्रिगर को ऑन कर लेते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं, और किस तरह की आपको एफिशिएंसी चाहिए वो भी ये स्वतः ही या फिर खुद से एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं,